हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्लास नाइन्थ ही नहीं, इसको क्लास टेंथ के बच्चे भी अच्छे से देखें इसको, वीडियो को जो एंड तक, क्योंकि आज इसमें सारा मैं बेसिक्स आपको समझाऊंगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। बेसिक्स में क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज मैं डिस्कस करने हैं आपके साथ। देखिए, अगर आप इस चैप्टर के नाम को ही देखें, द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, पहले तो इस चैप्टर के नाम को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले पॉइंट है जो है वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट, लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन क्या है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। फिर आप लोगों का एंड में जो है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हों। कहीं ना कहीं आप लोग लीनियर इक्वेशन 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको डाउट्स अभी हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को सुने। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका दैट इज़ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स क्या हैं, कांस्टेंट्स के लिए आपको अपने जो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स हैं उनको ध्यान में लाना होगा, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा। कांस्टेंट जनरली जैसे ही आपको कांस्टेंट के बारे में पूछूं तो आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर 1 2 3 4 कांस्टेंट है। अब देखिए, कांस्टेंट बेसिकली क्या है। जब भी आपको कोई पूछे कोई ऐसे एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो आपका आंसर होगा सर 7। कभी 8 या 9 या 10 नहीं होगा। आपको कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, आप फटाफट से 12 बोलेंगे। तो यानी कि ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसा फिगर है जो आपका फिक्स्ड है। 7 डेज फिक्स्ड है इन अ वीक, 12 मंथ्स इन अ ईयर फिक्स्ड है। तो वो चीज़ों को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉन्स्टेंट। और उनको आप लोग जो है वो इन नंबर से ही जो है वो डिनोट करते हैं। आपको मैंने पूछा डेज, आपने बताया 7 डेज। आपको मैंने पूछा मंथ्स इन अ ईयर, आपने बोला 12 मंथ्स। तो ये फिक्स्ड है, इनको हम कांस्टेंट को इन नंबर से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल की। आई होप कि कांस्टेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स में आपके पास क्या आ गया कि आपको मैं पूछता हूँ कि नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो नॉर्मल ईयर में 28 डेज होंगे, और एक आपका जो लीप ईयर है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, दैट इज़ 29 डेज। यानी कि उसमें फंक्शन जो फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ डेज वेरी कर रहा है। ऐसे ही आपको मैं पूछूंगा टेम्परेचर ऑफ अ डे। जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का टेम्परेचर आप लोग सुबह से लेके जो है वो रात तक टेम्परेचर देखिए, तो वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो वेरी कर रही हैं, वो फिक्स नहीं है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज़। तो उन वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए आप लोगों के पास लिटरल नंबर्स, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था कि लिटरल नंबर्स की हेल्प लेते हैं हम लोग इनको डिनोट करने के लिए। और वो लिटरल नंबर्स आपके पास अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इन जनरल तो आप लोग जो है वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट को ए बी सी से डिनोट करते हैं, बट आप ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। तो आई होप कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्लियर हुआ होगा। कांस्टेंट जो वैल्यू फिक्स्ड है, वेरिएबल जो वैल्यू फिक्स नहीं है, जो चेंज हो रही है, उनको हम लिटरल नंबर से डिनोट करते हैं ए से जेड तक। तो ये तो आपके हो गए कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इज कि लीनियर क्या है। थर्ड पॉइंट आपका है कि ये लीनियर क्या है। आप लोगों को पिछले लेक्चर्स को जो है वो एक बार देखना पड़ेगा दोबारा से। आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया। लीनियर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की, जिसको हम डिग्री कहते हैं पॉलिनोमियल की, वो 1 होगी। यहाँ पर भी वही मतलब है कि लीनियर मीन्स कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया कि पावर ऑफ द वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। उसको हम लीनियर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन की कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन को भी आपको समझना ज़रूरी है। इक्वेशन हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स कि आप सपोज, मैं एक छोटे से एग्जांपल लेता हूँ, 1 kg 1 kg, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास 1 kg कोई वेजिटेबल है, तो मैं बीच में इक्वालिटी का सिंबल लगाता हूँ जिससे पता चलता है कि ये इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन में कुछ भी हो सकता है कि दोनों तरफ अगर आपका जो क्वांटिटी है वो सेम है,
एक तरफ यहाँ लिखा, एक तरफ यहाँ लिखा, और उसको रिप्रेजेंट किया आपने इस स्टेटमेंट के सिंबल के साथ, इक्वालिटी के सिंबल के साथ। तो ये भी एक तरह से एक इक्वेशन है, यानी कि दोनों तरफ। अब इसमें अगर आप लोग कुछ ऐड करते हैं, इसमें आप 2 kg ऐड करते हैं, तो इसमें भी आपको 2 kg ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या हो गया आपका 3 kg 3 kg। तो इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, राइट। तो लीनियर हो गया, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो यूज़ हुआ है, अगर 1 है तो उसको हम लीनियर कहते हैं। इक्वेशन मीन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो ये लीनियर और इक्वेशन आप लोगों को यहाँ से जो है वो क्लियर हुआ। अब लीनियर और इक्वेशन को हम जोड़ते हैं एक साथ। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल, x + 4। ये अगर ऐसा ही आपको मैं दिखाऊं तो ये आपको याद आना चाहिए कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 1 है। बट जैसे ही मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, अब ये बन गई है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कब बनेगी? जैसे ही मैंने जो सिंबल है कि इक्वालिटी का लगा दिया, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब तो 1 वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं वो एक ही है। तो यानी कि ये आप इसको कह सकते हैं कि ये लीनियर भी है, ये इक्वेशन भी है। और कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर से मतलब है कि पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। इक्वेशंस का मतलब है इक्वालिटी का सिंबल आ गया बीच में, और 1 वेरिएबल मीन कि जो आपका वेरिएबल है वो एक ही यूज़ हुआ है। अब इसके साथ ही ये तो हो गया कि एग्जाम्पल। अगर इन जनरल आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था इक्वेशंस पढ़ना, तो आप लोग उसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा करते थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद होगी लीनियर इक्वेशन की, नहीं भी याद है मैं आपको यहाँ बताता हूँ क्या है। ax + b, तो ये आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। बट यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ध्यान से एक चीज़ देखनी है, x यहाँ पर वेरिएबल है, जो वेरिएबल है वो यहाँ पर x है। और ये जो आप a और b देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो a एंड b दीज आर रियल नंबर्स, जिनको आप कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। दे आर रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स आपको याद दिला दूँ कि आपके रैशनल एज वेल एज इरेशनल, तो जो उनका कॉम्बिनेशन है वो रियल नंबर्स है, यानी कि ए और बी जो आपके रियल नंबर्स होंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन अभी क्या है कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो ये तो वेरिएबल वाली टर्म ही खत्म होगी, तो हमारे पास एक सिर्फ कॉन्स्टेंट बच जाएगा। तो इसलिए तो ये कंडीशंस हैं, ये भी आपको याद रखनी है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर इनके जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन की एग्जांपल भी आपको मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है आपके यहाँ पर x + 4 = 0। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? देखो, जब आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल था वहाँ पर हम बात करते थे ज़ीरोज़ की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारे पास पॉलिनोमियल थे हम वहाँ बात करते थे ज़ीरोज़ की। और लीनियर क्योंकि डिग्री उसकी 1 थी तो मैक्सिमम उसका एक ही 0 होता था। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन है तो अब यहाँ हम ज़ीरोज़ नहीं सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन मीन्स कि यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू पुट की जाए ताकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई इन द सेंस कि ये आपका जो पार्ट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जिस तरफ ये 0 है इक्वल टू उस तरफ इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में तो 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको क्या करना है? 0 करना है। तो अगर यहाँ x को मैं रिप्लेस कर दूँ -4 से, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका जो है यहाँ पर x जो है -4 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। और अगर पॉलिनोमियल होता सिर्फ तो भी इसका -4 क्या होता? 0। फिर हम कहते हैं कि -4 इज 0 ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये था आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। सपोज आपकी क्लास की बात करते हैं। आपकी क्लास में जो है वो बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30। टोटल स्टूडेंट्स आपकी क्लास में बताया गया आपको कि भाई 30 है। आपको बोला जाता है कि उसमें कुछ गर्ल्स भी हैं और कुछ बॉयज़ भी हैं। तो आपको बोला जाता है कि इस जो स्टेटमेंट को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। आप लोग क्या करेंगे? जो गर्ल्स हैं उनको लेट कर लेते हैं x, और जो बॉयज़ हैं, अब सेकंड वेरिएबल यहाँ यूज़ हो जाएगा। बॉयज़ को अब y सपोज कर लेंगे कि गर्ल्स x है और बॉयज़ कितने ले लिया आपने? y। अब जब गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर आप लेट कर लिया है तो इक्वेशन कैसे बनेगी?
एक्स प्लस वाई, गर्ल्स प्लस बॉयज़, यानी कि गर्ल्स का नंबर और बॉयज़ का नंबर टोटल इज़ इक्वल टू, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल है, बट हमें मालूम है कि गर्ल्स बॉयज़ का टोटल कितना है 30। तो ये एक तरह से दो वेरिएबल की हेल्प लेकर के आपने अपनी क्लास का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल नंबर है उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बट इन टू वेरिएबल्स। तो यानी कि दो वेरिएबल यूज़ हो गए हैं। अब इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखवा दूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी वो आप लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्या आ जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं x और y जो यहाँ पर है, x एंड y दीज आर वेरिएबल्स, और आप लोगों के पास ये जो a b c इक्वेशन दिख रहे हैं दीज आर रियल नंबर्स। और एक चीज़ आपको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ बता दूँ, बोथ a एंड b नॉट 0, राइट। अब इसमें ये कंडीशन है, उसमें आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में भी देखा और यहाँ पर भी देखा, तो ये चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है कि x और y यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है, जो दो वेरिएबल की बात हो रही है। उसके बाद लीनियर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो x वेरिएबल है इसकी पावर भी 1 है और यहाँ y की पावर भी क्या है 1 है, तो लीनियर मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी तो दिख ही रही है आपको, इन टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल x और y है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो जो ये आपको a b c जो नज़र आ रहे हैं ये कांस्टेंट है, दीज आर रियल नंबर्स, एंड a एंड b टुगेदर बोथ नॉट 0। तो ये आप लोगों ने याद रखना है आप इसकी कंडीशंस को। तो इसके साथ ही अब क्योंकि अब आपको मैंने जनरल फॉर्म इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा दी है, इसकी जो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। एग्जांपल्स क्या है, एक लेट अस टेक ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35, इसके ऊपर बार रख लेते हैं। अब ये एक ऐसी एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसको आपको देखो एग्जाम, अब आपको कुछ ऐसा भी प्रिपेयर करना है कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो है वो काम बने। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख पा रहे हैं ए बी सी, तो ये तीनों टर्म्स आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो ये जो सी यहाँ कांस्टेंट है इसको भी आपने ट्रांसपोज करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा -9.35 बार विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब आपको यहाँ पर इसके कोई पूछेगा कि यहाँ पर a b और c की वैल्यूज बताइए, तो यहाँ a जो है वो, अब x को हाइड कर दीजिए और x के साथ का जो कांस्टेंट है वो a है, यानी कि a यहाँ पर जो है वो 2 है। y को हाइड कर दीजिए, y के अलावा जो है यहाँ पर वो b है, सो b हेयर इज 3, और ये कंप्लीट आपका c है, तो यानी कि c आपके पास क्या आ गया है -9.35 बार। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा वो। हम एक छोटी सी एग्जांपल कोई और भी ले लेते हैं। देखिए मैं 2-3 एग्जांपल लूँगा, आपको समझाऊंगा कि इसमें चैप्टर में क्या क्या आपको पूछा जा सकता है। आपके पास है सपोज 2x इज इक्वल टू -5y। अब इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो देखिए अब आपका दो ऑप्शन है, 5y को ट्रांसपोज करिए इधर, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, या फिर और आप 2x को भी यहाँ ला सकते हैं, -2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो दोनों ऑप्शन आपके पास ट्रू है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो दोनों अगर आप करते हैं, कोई भी बच्चा कैसे भी करता है तो वो दोनों तरफ से ठीक रहेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए a भी आ गया है, b भी आ गया है, बट c मिसिंग है, तो आप इसको पहले प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब c वाली टर्म तो है ही नहीं है, तो आप +0 करेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, -2x माइनस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको वो पूछेगा कि a b c की वैल्यूज बताइए, तो यहाँ a क्या है, यस 2, x का जो कोएफिशिएंट है वो a होगा, b क्या है यहाँ पर 5 एंड c हेयर इज 0। यहाँ पूछेगा आपको a क्या है -2, b यहाँ पर क्या है -5 एंड c हेयर इज 0। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें और भी कई सारी एग्जांपल्स आती हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। देखिए क्या है, थर्ड एग्जांपल, दो मैंने ले लिया आपके साथ, तो थर्ड एग्जांपल एक और ले लेते हैं जिसमें आपका एक वेरिएबल ही मिसिंग होगा, लाइक 3x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर y वेरिएबल नहीं है, x तो है। अब जब जो वेरिएबल मिसिंग नहीं है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन में जो लिखवाई थी a एंड b बोथ नॉट 0, तो यानी कि x तो दिख रहा है, y वाली टर्म दिख नहीं रही है। अब y वाली टर्म जो नहीं दिख रही है आपको, उसका एक ही रीज़न है कि उसके जो साथ का जो कांस्टेंट है वो 0 हो चुका है। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है आपको, इट मीन्स कि उसके साथ का कांस्टेंट 0 हो गया है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इधर 3x, अब b y लिखना है तो b 0 हो चुका है, 0 y c यहाँ पर जो है वो 2 है विच इज़ इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो 0 मल्टीप्लाई वाई 0 अगेन 3x प्लस 2। तो ये आप लोगों ने इस तरह से अब यहाँ पर a b c की वैल्यू भी ले लेनी है। a यहाँ पर 3 के साथ जो x के साथ जो कांस्टेंट है वो 3a है, b यहाँ पर क्योंकि 0 था तभी वो टर्म आपको दिख नहीं रही है, और c यहाँ पर आपके पास क्या है, कांस्टेंट 2 है। एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे नंबर 4 पे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x वाली टर्म आपको दिख नहीं रही है, तो जब x वाली टर्म नहीं नजर आ रही, इट मीन उसके साथ का कांस्टेंट जो है वो 0 हो चुका है। तो 0x प्लस दिस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इजीली अब आप यहाँ 0 डॉट लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं भी लगाएंगे तो भी वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर a क्या था, 0 था, तभी x वाली टर्म आपको नज़र नहीं आ रही है। b यहाँ पर तो y के साथ का जो है वो कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव 1 है। c यहाँ पर क्या आ गया है, माइनस 2। तो ये कॉन्स्टेंट्स तीनों आप लोगों ने जो है वो इस तरह से फाइंड करना है। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेकर के मैं आपको ये आज का ये जो लेक्चर है वो ख़त्म करेंगे। देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब आपको ऐसी कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी जिनको आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन बना करके रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है, ये दिया हुआ कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो पेन और नोटबुक की कॉस्ट को उसने क्या किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको इसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कैसे करना, देखिए राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में लिखिए एंड रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो देखिए एक तरफ आपके पास नोटबुक है और एक तरफ आपके पास पेन है, दोनों की कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ पेन। अगर मैं नोटबुक की कॉस्ट लेट कर लेता हूँ x, पेन की नोटबुक लेट कर लेता हूँ y, क्योंकि 2 वेरिएबल में काम करना है। अब बनाना क्या आपको, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, आपको इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे आप लोग, x इज इक्वल टू y, यही काम करना आपको कि क्या नोटबुक की और पेन की कॉस्ट इक्वल है। नो, क्या कह रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, कि नोटबुक की कॉस्ट पेन से डबल है। अब देखिए लाइक मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल और यहाँ पर देता हूँ। ये सपोज नोटबुक की कॉस्ट है और ये पेन की कॉस्ट आपके पास आ गई 10। पेन 10 रुपये का और 20 रुपये की नोटबुक, मैं इक्वालिटी का सिंबल डालना है, तो इक्वल तो नहीं है। अब इनको न्यूमेरिकली सेम क्या करना है, पेन की कॉस्ट कम है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो नोटबुक की ऑलरेडी डबल कॉस्ट है। तो पेन की कॉस्ट को मैं 2 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो 20 इक्वल हो जाएगा। सेम केस और ये सेम मेथड जो है वो यहाँ भी फॉलो होता है। नोटबुक की कॉस्ट ऑलरेडी ट्वाइस होता है डबल द कॉस्ट ऑफ द पेन, तो यानी कि ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो पेन की कॉस्ट कम है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब दोनों की कॉस्ट क्या होगी, न्यूमेरिकली सेम होगी। नाउ दिस इंप्लाइज दैट x 2y को ट्रांसपोज करिए, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये एक स्टेटमेंट मैंने बना दी है 2 वेरिएबल्स में, जैसा क्वेश्चन में लिखा था। तो आप लोग इस वीडियो को अब अच्छे से देखिए बार बार से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए।